बहुत दिनों पुरानी बात है। धर्मानगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में शेर खान का शासन था। उनके शासन के दौरान जंगल के सभी जानवर सुख और शांति से रह रहे थे। शेर खान अब बूढ़ा हो चुका था। वह चाहता था कि उसके जीते जी वह किसी ज्ञानी और समझदार को जंगल का राजा बना दे। इसलिए शेर खान ने जंगल के सभी प्राणियों को अपने दरबार में बुलाया। मेरे प्यारे जंगल वासियों, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और राजा का कर्तव्य निभाने में असमर्थ हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस सिंहासन को किसी ज्ञानी और ईमानदार के हाथ में सौंप दूँ। इसलिए जो भी राजा बनना चाहता है उसे बल और बुद्धि की परीक्षा देनी होगी। जो भी प्राणी इस परीक्षा में पास होगा वही जंगल का राजा बनेगा। शेर खान का यह संदेश पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाता है। जंगल के हर गली मोहल्ले में सभी प्राणी यही बात कर रहे थे कि इस जंगल का अगला राजा कौन बनेगा, वह अच्छा होगा या बुरा। बंदर भाई, आप राजा। वह तो ठीक है, मगर मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ। जंगल का राजा तो शेर ही होता है। एक बंदर को राजा के रूप में कौन अपनाएगा? कोई मुझसे डरेगा भी नहीं। इसलिए शेर खान को अपने बेटे को ही राजा बनाना चाहिए। लेकिन बंदर भाई, शेर खान चाहता है कि जो परीक्षा में पास होगा वही जंगल का राजा बनेगा। इसलिए तुम्हें भी भाग लेना चाहिए। इधर सियार के मन में भी राजा बनने की इच्छा उठती है। वह शेर खान के सबसे अच्छे दोस्त चीता के पास जाता है। वह चीता से बोलता है कि मैंने सुना है शेर खान सबकी परीक्षा ले रहा है। वह अब राजा नहीं रहना चाहता। वह चाहता है कि कोई और जंगल का राजा बने। तुम तो उसके सबसे अच्छे दोस्त हो ना। तुम अगर उससे कहोगे तो वो मान जाएगा। तुम उससे बोलना कि सियार को जंगल का राजा बनाए और वह तुम्हारी बात मानकर मुझे राजा बना देगा। यह सुनकर चीता बोलता है, हाँ, क्यों नहीं। मैं खुद जाके शेर खान से बात करूँगा। और सियार और चीता दोनों शेर खान की गुफा की तरफ चल देते हैं। गुफा के पास शेर खान बैठा हुआ था। वह चीता को देखकर बहुत खुश होता है और बोलता है, आओ चीता आओ, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। हाँ, मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। ये मेरा दोस्त सियार है। मैंने सुना है तुम राजा नहीं बनना चाहते। मैं चाहता हूँ कि तुम सियार को जंगल का राजा बनाओ। यह सुनकर शेर खान बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है और वह चीता से बोलता है, ठीक है, मैं सियार को जंगल का राजा बना दूंगा, लेकिन उसे अपनी बुद्धि और बल की परीक्षा देनी होगी। यूं ही बात चलती रहती है और अचानक कहीं से गोली की आवाज़ सुनाई देती है। शेर खान सियार से पूछता है, बताओ ये किस चीज़ की आवाज़ है? अरे शेर खान, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। ये कहीं गोली चलने की आवाज़ है। शेर खान बोलता है, ठीक है, ये गोली चलने की आवाज़ है। देख कर आओ ये कहाँ से आई है। सियार तुरंत दौड़ता हुआ नदी की तरफ चला जाता है और देखता है कि वहाँ शिकारी थे और दौड़कर वापस आता है। शेर खान को सब बताता है। शेर खान, वहाँ शिकारी हैं। ये गोली उन्होंने ही चलाई है, वहीं से ये आवाज़ आई है। शेर खान बोलता है, ठीक है, ये बताओ कितने लोग हैं वो? सियार बोलता है, मैं अभी देख कर आता हूँ। और सियार दोबारा से नदी की तरफ जाता है और देख कर आता है। फिर शेर खान पूछता है, बताओ कितने लोग थे? सियार बताता है कि शेर खान वे 10 लोग थे।
ऐसा ही बार बार चलता रहता है। कभी शेर खान कुछ पूछने के लिए भेजता है, कभी कुछ। आखिर में सियार थक जाता है और नदी किनारे खड़ा होकर सोचता है, मुझे लगता है शेर खान मेरा पागल बना रहा है। वो चाहता ही नहीं है कि मैं राजा बनूं, इसलिए मुझे बार बार यहाँ भेज रहा है। और सियार ऐसा सोचते हुए कहते हुए वापस शेर खान के पास चला जाता है और मन ही मन सोचता है, अब बात तो माननी ही पड़ेगी। शेर खान के पास वापस आकर सियार बोलता है, राजा जो है शेर खान, अगर तुम मुझे राजा नहीं बनना देखना चाहते है तो तुम पहले ही बोल देते। यूँ ऐसे मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि जो बुद्धि की परीक्षा में पास होगा तुम उसे राजा बनाओगे, फिर ऐसा क्यों? फिर शेर खान कहता है, मैं किसी ऐसे जानवर को राजा बनाना चाहता हूँ जो बुद्धि और बल दोनों में समर्थ हो। मैं नहीं चाहता कि जंगल का शासन किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाए जो किसी भी चीज़ में कमज़ोर हो। यह कहकर चीता बोलता है, मुझे तो लगता है तुम अपने बेटे को राजा बनाना चाहते हो। ये ज़रूरी तो नहीं कि राजा का बेटा राजा ही हो। चीता और शेर खान की बात चलती रहती है। ठीक उसी समय शेर खान का बेटा शेरू वहाँ पर पहुँचता है। तब हाथी कहता है, महाराज, इस परीक्षा में सबको मौका मिलना चाहिए। हम सारे जानवर चाहते हैं कि एक मौका युवराज को भी देना चाहिए। हाँ हाँ महाराज, युवराज को भी अपनी बल और बुद्धि दिखाने का मौका मिलना चाहिए। देखो साथियों, मैं चाहता हूँ कि जंगल का राजा वीर पराक्रमी और ज्ञानी हो, इसलिए शेरू अगर राजा बनना चाहता है तो उसे भी इम्तिहान देना पड़ेगा। क्या तुम इम्तिहान देने के लिए तैयार हो शेरू? हाँ पिताजी, मैं तैयार हूँ। अब बताइए मुझे क्या करना होगा? शेरू के हाँ बोलते ही जंगल के सभी प्राणी खुश हो जाते हैं। तभी नदी की ओर से गोलियों की आवाज़ आती है। ठीक है, क्या तुम यह आवाज़ सुनाई दे रही है? अगर राजा बनना है तो पता लगाओ कि वह आवाज़ किसकी है। ठीक है पिताजी, मैं अभी पता लगा कर आता हूँ। शेर खान के आदेश का पालन करते हुए युवराज शेरू आवाज़ की दिशा में नदी के किनारे चल पड़ता है। मगर काफ़ी देर होने के बाद भी जब शेरू वापस नहीं लौटता, तब सियार मुस्कुराते कहता है, माफ़ करना महाराज, इतना समय बीत गया लेकिन युवराज अभी तक नहीं लौटे। इतनी देर में तो मैं 10 बार जाकर वापस लौट आता। थोड़ा इंतज़ार करो सियार, युवराज ज़रूर वापस आएंगे। और अगर वह वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें जंगल का राजा बना दूंगा। इस प्रकार कुछ समय बीत गया और पश्चिम दिशा की ओर सूरज ढलने लगा। उसी वक्त शेरू वापस आता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। नदी के उस पार 10 शिकारी अपनी अपनी बंदूक हाथ में लेकर खड़े थे। वह अभ्यास कर रहे थे। आज रात वह हमारे जंगल में शिकार करने के लिए आने वाले थे, मगर मैंने अपनी जान पर खेलकर उन्हें गुमराह करके दूसरे जंगल में भेज दिया। क्या तुमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की शेरू? नहीं महाराज, जैसे ही शिकारियों ने मुझे देखा वह मेरे पीछे पड़ गए, लेकिन उस समय जान बचाना मेरा मकसद नहीं था। इस जंगल को बचाना ही मेरा कर्तव्य था, इसलिए मैं अपनी जान पर खेलकर उन्हें भगा के आया हूँ। इसी चक्कर में मुझे थोड़ी देर हो गई। यह सुनकर सियार का सर शर्म से झुक गया। महाराज, युवराज ही राजा बनने का योग्य है, आप उन्हें ही राजा घोषित कीजिए। चीता बोलता है, मैं चाहता हूँ आप राजा। मुझे थोड़ी देर हो गई। यह सुनकर सियार का सर शर्म से झुक गया। महाराज, युवराज ही राजा बनने का योग्य है, आप उन्हें ही राजा घोषित कीजिए। चीता बोलता है, मैं चाहता हूँ आप राजा शेरू को ही घोषित करें।
शेर खान बोलता है, इसीलिए मैंने युवराज की यह परीक्षा ली थी। नतीजा आप सबके सामने है। अब आप बताइए कि शेर खान को राजा घोषित करना चाहिए या नहीं। चीता ने अपनी राय देने से पहले शियार को बोला, मुझे माफ़ कर। उसके बाद शियार वहाँ से चला जाता है और शेरू को जंगल का राजा घोषित कर दिया जाता है और जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आप सबको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।